ये वो वकील साहब है, सिर्फ अपनी सस्ती टीआरपी चलते अपना नेम फ्रेम कमाने के लिए झूठा गालियों वाला पूरा वर्ल्ड गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वो कमाने के लिए ये बेचारे कुछ भी मतलब कुछ भी करेंगे। आज भी मैं आपको एक महिला दिखाऊंगी, गंदी से गंदी बिहार की महिला, इतनी गंदी गालियां इसको दे रही है, भाई साहब आपने कभी मर्दों से नहीं सुनी होगी इतना गंद। एक ख्याल लेकर बैठे हैं ना, सीमा का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये दिमाग से निकाल दिए, क्योंकि निर्भया के साथ जिन्होंने कर्म किया था उनका भी कुछ कर दिया था, तो सीमा तो कोई खेत की मूली नहीं है। समझ आ गई? वकील साहब इसकी बात कर रहे हो ना, ये भी है ना मर्द अपने घर में, मैंने सुना कि वो रशियन मंगाते हैं, तो लोगों को पाकिस्तान वाली भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि चाटुकार पाकिस्तान वाले का ही बहुत प्यार करते हैं इसको। तो मैं कहना चाहती हूँ रघुपुरा में सीमा हैदर, आप उसको बुला सकते, पाकिस्तान से आई हुई कॉल गर्ल, पाकिस्तान कोठे चलाने वाली, पाकिस्तान के मर्दों को अपना बनाने वाली, कहती बच्चा मिला पत्ती, इसको चाहिए पैसा। तो सचिन की पत्नी आप किस तरीके से? अरे ये पत्नी नहीं है, ये बेचारा मरा सा झिंगुड़ सा बालक। धर्म क्या कर रही है? अपने बेटे से प्यार कर रही है। बेटे से प्यार कर रही है, किसी को क्या एतराज है भाई? वो बेटे की फीलिंग लेती है, उसका पति का नाम जोड़ा हुआ है। ये बाप अभी बन ही नहीं सकता, ये झिंगुड़ सा है बेचारा, इतना सा तो है। ये कर्म कोई और कर गया है, नाम इसके मर गया है। जिस दिन सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान जाएगी, ये तोते की तरह, पहले दिन से कह रही हूँ 2 साल पहले से, ये सब तोते की तरह बोलते नजर आएंगे कि हमें कैसे बंदी बनाया गया, हमें कैसे करवाया था। एपी सिंह साथ में रहते हैं और लप्पू सा झिंगुर सा क्या कर रहा था? झाड़ू पोछा, कुर्सी लाना, चादर बिछाना। तो भाई मोर किसकी लगी, नाम किसका हुआ? जोड़ का झटका हाय धीरे से लगा। 9 महीने तक ये मुजरा करती रही, 9 महीने तक ये थार वाले कार वाले को रिझाती रही है, छत पे भागकर चढ़ती थी। आपने वीडियो देखो ना, 5-6 महीने तक ना इतनी हालत खराब हो जाती, उल्टियां करके बुरी हालत हो जाती है कि 7 महीने के बाद अपना शरीर संभालना मुश्किल हो जाता है। इस कुतिया के पीछे लगकर तुम अपने देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। भाई जो लोग इसके घर में घुसकर मारते हैं ना, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, मुझसे बात करके जाना जब भी इसके घर जाओ, मैं जमानत कराऊंगी तुम्हारी। मैं जो भी इसको निकालेगा भाई, चाहे मैं कुछ भी करूं, उसकी जमानत का इंतजाम, उसके घर परिवार का इंतजाम सब मैं करूंगी। ये एक सिर्फ मजाक का पार्ट है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और ये महिला याद रखना, इसका बेटा ना नुन्नी कटी वाला है, उसका खतना हुआ है, नुन्नी कटी हुई है उसकी। याद रखना, पाकिस्तान का खून है उसके अंदर, एक जिहादी का खून है, हैदर। ओ सीमा हैदर भगोड़ी, इस बार केक नहीं काटेगी। 27 घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए, बच्चों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, इस बार केक नहीं काटे। भारत के प्यार करने वाले को पता लग गया ये कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पर है, तो याद रख, इसकी वो ठुकाई होगी ना, वो ठुकाई होगी, मुक्कों से मार इसकी देह तोड़ देंगे और तुझे पता लग जाएगा। बेशरम महिला, डूब के मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में। याद रख, जब तक तेरे को निकालेंगे नहीं ना, सांस नहीं लूंगी मैं सुख की। ये तो देखो हमारे देश का, ये तो हमारे देश का बालक है, उसका तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये तो हमारा बच्चा है। ये तो बस फंस गया भाई, ये सचिन फंस गया है। अगर आपको लगे कि कहीं आपकी रातें रंगीन करनी हो, तो ये भैया इसको ले जाना, ये आपकी रातें, आपका दिन, आपका घर परिवार सारे ही कर देगी। एक मुजरे वाली घुसपैठिया जो भारत में आकर हमारी भारत की कई महिलाओं का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये देखो, ये इसकी औकात है, चल निकल, ये इसकी औकात है भाई। चीमा डोली आई, डोली गई, गोली आई, पहले गोली आती थी, डोली कौन सी गोली आती थी, डोली आ गई तेरी डोली। तू कंधों पे उठा के लाया था डोली है? दिल तो करता था तुम्हारी फोटो मैं फाड़ दूं, पर कहीं ना कहीं तुम्हें अपना भाई बोलती हूँ, इस वजह से डर नहीं है मुझे किसी का। मरना तो है ही एक दिन, और अपने देश के लिए, धर्म के लिए मरूंगी, इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ जितने भी संगठन हाथ जोड़कर विनती, अगर आपके संपर्क में है जिन्होंने सीमा के खिलाफ बाइट दी है, तो भाई साहब प्लीज मुझे उनके नंबर शेयर करना, मैं उनसे बात करके जंतर मंतर पे धरना छोड़ो, मैं इसके घर के आगे धरना दूंगी। इसके बाप की औकात नहीं एपी सिंह की भी मुझे रोक जाए। याद रख सीमा हैदर, जब तक
तोड़ेंगे नहीं ना।